गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बनाए गए पीछे वाले सभी वीडियो को फिर ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है, कल के क्रम में हम आज दूसरे चैप्टर के अंतर्गत आगे फिर से बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत कक्षा 12 के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है सॉल्यूशन नामक चैप्टर के तीसरे टॉपिक के बारे में आज चल रहे हैं। हम लोग अध्ययन करेंगे जिसमें आपको भार, आयतन, प्रतिशतता के बारे में बताएंगे। ठीक है, कल आपने देखा था कि जो सांद्रता होती है, सांद्रता के दो यूनिट बताए गए थे, एक फिजिकल एंड एक केमिकल। तो फिजिकल यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको कल दो यूनिट बताए गए, एक भार प्रतिशतता बताया गया और एक आयतन प्रतिशतता। आज हम भार और आयतन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, कि मतलब यहाँ पर भार, आयतन, प्रतिशतता क्या, अभी तो अलग अलग आपने देखा था, आज हम भार, आयतन, प्रतिशतता को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए भार, आयतन, प्रतिशतता में क्या है कि जो भार है ये विलेय का जो भार है, ठीक है, भार माने ग्राम, ग्राम में रहेगा, और आयतन, विलयन का जो आयतन है ml में रहेगा। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन देंगे कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में, ठीक है, कितना विलयन कितना होना चाहिए, 100 ml आयतन में उपस्थित। ठीक है, क्या विलयन में उपस्थित होता है, विलेय उपस्थित होता है। तो वही कह रहे हैं किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है, विलेय के ग्रामों की संख्या। ग्राम का मतलब भार, भार माने ग्राम, ग्रामों की संख्या को ही विलयन का भार, आयतन, प्रतिशतता कहते हैं। समझ में आ गई बात। ये आपकी क्या है, डिफिनेशन है। तो फिर से ध्यान से देखिए कि किसी विलयन का 100 ml हो, मान लीजिए यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये कोई विलयन है, ठीक है, और इसका आयतन कितना बेटा 100 ml है। तो 100 ml विलयन है और इसमें विलय मान लीजिए ग्लूकोज है, यूरिया है, XYZ। तो ये ग्लूकोज कितना है, कितना घुला हुआ है, तो जो ग्लूकोज है विलय है, तो वो ग्राम में गिनती करेंगे, उसे ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, भार, आयतन, प्रतिशतता। वही चीज यहाँ पर क्लियर की गई है, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार, आयतन, प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, अगर कम समझ में आया हो तो लेट्स कंसीडर एग्जांपल अटेंस एट द ब्लैक बोर्ड। एग्जांपल में क्या बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई विलयन है और कहा जा रहा है कि इसकी सांद्रता 0.5, कितना 0.5% है। तो इसका मतलब क्या समझोगे कि इस विलयन के 100 ml में, कितना 100 ml विलयन में, मतलब 0.5% ग्लूकोज का विलयन कहा जाए, तो उसका अर्थ यह है कि 100 ml, परसेंट माने 100 ml विलयन है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 0.5 ग्राम है। समझ में आ गई बात। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए 5% यूरिया के जलीय विलयन का मतलब क्या है, तो सिंपल सा रटना नहीं, 5%, परसेंट माने 100, यानी 100 ml विलयन में 5 यानी 5 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है 5% यूरिया के जलीय विलयन की सांद्रता का अर्थ यह है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम यूरिया क्या हुआ है, डिजॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्लियर किया गया भार, आयतन, प्रतिशतता क्या है। यह सांद्रता ऐसे विलयन के लागू की जाती है जब आपका क्या हो, विलेय ठोस हो और आपका जो विलायक है वो द्रव हो। जैसे यूरिया, चीनी, ग्लूकोज ये ठोस हैं, इनको जब पानी में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसके हम सांद्रता के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, भार, आयतन, प्रतिशतता यूज करते हैं। ओके, तो नोट करिए, फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग आपको बताने जा रहे हैं, नोट कर लो। नोट कर लिए होंगे, तो आइए दूसरी हेडिंग के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग हमारी क्या है बेटा, पीपीएम में व्यक्त सांद्रता। क्या है, पीपीएम में व्यक्त सांद्रता, कंसंट्रेशन इन द पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम जो होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट माने समझ ही रहे हैं आप, भाग, पर मिलियन माने पर 10 लाख, यानी पर 10 लाख ग्राम विलयन में विलेय के कितने ग्राम घुले हैं, वही उसकी सांद्रता क्या है, पीपीएम में व्यक्त सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इस टाइप की जो कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है वो ज़्यादातर वायु प्रदूषण मापने में किया जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा कमरा है, ठीक है, इस कमरे में जो वायु के कण होंगे, वायु की जो मात्रा होगी, मान लीजिए 10 लाख कण है। ठीक है, तो 10 लाख कण में जो हानिकारक गैस मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसके कितने कण मिले हुए हैं। ठीक है, ये बातें जानने के लिए, जैसे अभी आप देखते हो ठंडियों में दिल्लियों में चारों तरफ क्या होता है, दिल्ली में धुंध छा जाता है, यूपी में भी उसका असर होता है पराली जलाने पर। तो जो जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं पराली को जलाने पर, वे गैसें वायु के नमूने में मिल जाती है। ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके क्षेत्र में क्या है, धुंध ज्यादा है, तो यहाँ का वायु का नमूना लेंगे, तो उस नमूने में मान लीजिए 10 लाख कण वायु का है, तो उसमें अब ये ज्ञात किया जाए कितना कण या SO2 या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का मिला है।
तो अगर ज्ञात करेंगे तो उसकी उस सांद्रता को हम क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं, अर्थात ppm में व्यक्त सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल भी हम लिए हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहे हैं, पहले डेफिनेशन देखिए। ठीक है, रटना नहीं है, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब बेटा होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है किसी विलयन के 10 लाख ग्राम या ml में। मान लीजिए आपका ठोस है तो 10 लाख ग्राम कहोगे, और अगर मान लीजिए द्रव है तो क्या कहोगे? ml कहोगे। तो किसी विलयन के 10 लाख ग्राम या ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों या मिलीलीटरों की संख्या को ppm में व्यक्त सांद्रता कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लो, किसी विलयन के 10 लाख ग्राम, अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होगा, और ml मान लीजिए अगर है, ठीक है, किसी गैस के लिए तो यहाँ भी ml होगा। ओके, तो याद रखो डिफिनेशन, किसी विलयन के 10 लाख ग्राम या ml में उपस्थित विलेय के ग्रामों या मिलीलीटरों की संख्या को ppm में व्यक्त सांद्रता कहते हैं, एक्सप्रेस इन कंसंट्रेशन ppm। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला दो तरह, एक फार्मूला वही है, केवल यूनिट चेंज है कि ppm में व्यक्त सांद्रता का फार्मूला ppm बराबर विलेय का भार ग्राम में और विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 लाख, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि पर 10 लाख विलयन के ग्रामों में ना, इसलिए 10 गुणे 6। 10 गुणे 6 का मतलब क्या होता है? 10 लाख। ठीक है, अब आइए मान लीजिए यहां पर हम इस फार्मूले का कोई एग्जांपल, जैसे एक यहां पर आपको एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए ये कोई विलयन है। ठीक है, ये कोई विलयन है और मैंने कहा इसकी सांद्रता 10 ppm है। ये NaCl का विलयन है बेटा। किसका विलयन है? NaCl का विलयन है, मतलब इसमें नमक घुला है विलेय के रूप में, और इसकी सांद्रता 10 ppm है। तो इसका मतलब क्या समझोगे? यहाँ मैंने लिखा है NaCl के 10 ppm विलयन अगर कहा जाए तो उसका मतलब यह हुआ कि विलयन की जो मात्रा है वो 10 लाख ग्राम है, जिसमें विलेय रूपी NaCl की मात्रा 10 ग्राम है मात्र। सोचो कहाँ 10 लाख ग्राम और कहाँ मात्र 10 ग्राम। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इतने बड़े कंसंट्रेशन का उपयोग अगर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ppm में व्यक्त सांद्रता कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल हम आपको ओरली बता रहे हैं, जैसे कहा जाए कि ग्लूकोज का विलयन है जिसकी सांद्रता 10 ppm है या 5 ppm है। ग्लूकोज का एक विलयन है जिसकी सांद्रता 5 ppm। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन के 10 लाख ग्राम हैं और उसमें ग्लूकोज मात्र 5 ग्राम है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ किसी गैस के लिए, जो वायु प्रदूषण की बात कर रहा था, अगर प्रदूषण को मापना हो तो गैसी व्यवस्था में तो गैस को ml लीटर में मापते हैं, तो क्या होगा? फार्मूला वही रहेगा, विलेय का आयतन। चूंकि वहाँ ठोस था, भार कह दिया NaCl के लिए, अब गैस है तो आयतन कह देंगे। तो विलयन का आयतन ml में बटा विलेय का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में बटा गुणे 10⁻⁶। फार्मूला वही है, केवल यूनिट चेंज है। ठीक है, अब इस तरह से कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जाए वायु के लिए, जैसे वायु के किसी नमूने में मैंने कहा मान लीजिए आपके एरिया में प्रदूषण ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्थिति नापने के लिए कि कितना प्रदूषण है, मतलब वायु में कितना हानिकारक गैस मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायु में मिली है जो आपके लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, तो कि वायु के किसी के नमूने में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 10 ppm है। अगर आपसे कह दिया गया, मान लीजिए कह दिया गया कि रामापुर के वायु के नमूने में या SO2 गैस की मात्रा 10 ppm है। ठीक है, तो उस 10 ppm का मतलब आप क्या समझेंगे? आप पढ़े लिखे हैं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 10 ppm या SO2 है। इसका मतलब यह है कि कुल वायु का जो 10 लाख ml है, वायु का 10 लाख ml लिया जाए तो उसमें SO2 की मात्रा मात्र 10 ml है। कितना है? 10 ml है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप क्या करेंगे? ppm में व्यक्त की सांद्रता की यूनिट को भी आप आज क्लियर कर लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। सवाल जब आपका क्वेश्चन चलेगा तो न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर ये फार्मूले आप पे काम आएंगे। ठीक है कि नहीं? तो आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग कर गए होंगे, समझ गए होंगे, और इसे भी आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसे आप पढ़ते रहिए घर पे। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया होगा तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि सांद्रता मैंने कल पढ़ाया, सांद्रता का मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, और इसकी 2 यूनिट मैंने बताया था, एक भौतिक यूनिट और एक रासायनिक यूनिट। भौतिक यूनिट में आपको 4 बताए गए, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, और आपको जो चौथा ppm में व्यक्त सांद्रता। तो आज हम रासायनिक यूनिट की ओर बढ़ते हैं, और रासायनिक यूनिट की ओर बढ़ते हुए आज हम इसके अंतर्गत जो पहली सांद्रता की यूनिट है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पेपर पूछ लिया कि ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता किसे कहते हैं,
ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। तो ये बहुत रटना नहीं है, ठीक है, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा हेडिंग पर ध्यान दीजिए, डिफिनीशन और फार्मूला अपने आप निकल के आ गया। कह रहा है ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या होता है? पर 1 लीटर, ठीक है, पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में क्या उपस्थित होता है? विलेय। तो वही लिखा मैंने कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, चूंकि यहां लिखा है ना ग्राम, ये ग्राम प्रति लीटर, यानी पर लीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा? ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसका जो मात्रक होता है GYL होता है, अर्थात ग्राम प्रति लीटर। अब जो फार्मूला बनेगा वो भी रटना नहीं है, यही से निकल जाए ग्राम प्रति लीटर। ग्राम मतलब विलेय के ग्रामों की संख्या, यहां मैंने लिखा विलेय का भार ग्राम में, ठीक है, और पर लीटर यानी विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। इस तरह से आपका ये बन गया, अर्थात GYL बराबर करोगे तो विलेय का भार ग्राम में यानी भार माइनस W और आयतन का मतलब V। ये फार्मूला आपका बनके तैयार हो गया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है कि नहीं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर ले लिया जाए, कह दी जाए चीनी का 1 विलयन है, ठीक है, चीनी का 1 विलयन है, ठीक, जिसकी सांद्रता 5 ग्राम प्रति लीटर है। क्या है? 5 ग्राम प्रति लीटर है। चीनी का एक सोल्यूशन हमने बनाया और मैंने कहा उसकी सांद्रता क्या है? 5 ग्राम प्रति लीटर है। तो 5 ग्राम प्रति लीटर का सेंस क्या है कि पर 1 लीटर विलयन में चीनी 5 ग्राम घुली है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरह से रासायनिक यूनिट के अंतर्गत हमने ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता का भी अध्ययन अभी किया। अब आप इसे भी नोट करिए, नोट कर लिया होगा। तो अब हम आज इसी पर टॉपिक ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लगे रहिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, खूब जम के पढ़िए। कोई भी समस्या होती है तो आप ग्रुप में मैसेज द्वारा बताइए, ठीक है। आप सारे पॉइंट आउट आप अपने कॉपी में नोट कर लो।